हेलो एवरीवन, मैं देव सर आप सभी का फिजिक्स एजुकेटर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ और फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल के माध्यम से। आज के इस वीडियो में लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गति या मोशन। इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे और कई पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। डे बाय डे आप सभी को रेगुलर क्लासेस करते रहना है। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि ये मंडे को स्टार्ट होगा। कुछ इश्यूज की वजह से आप सभी क्लासें कुछ दिन के लिए आपका शेड्यूल कर दी गई थी कि आगे के लिए, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी और कुछ हो जाते हैं टेक्निकल इश्यूज वगैरह। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आज से इस क्लास को हम लोग रेगुलर करते हुए बढ़ते हैं और आज हम एक नया चैप्टर में इन करने वाले हैं जिसका नाम है गति या मोशन। क्या नाम है? गति या मोशन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास सेशन जाके पहले हमारा शेयर, फिर हम लोग इस क्लास में रेगुलर करते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं आप सभी के लिए और क्या क्या चीजें नई नई जुड़ी हुई हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आप सभी लोग एक बार पहले तो जाके सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो बताइए सभी लोग एक बार, सभी लोग कैसे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया? 5 दिन हो गए आज, मिस किया आप सभी ने कि नहीं किया? बताइए जल्दी से। हाँ, कुछ तो कह रहे हैं सर आई रियली मिस यू। कोई नहीं बेटू, आ गया हूं मैं एक बार। कुछ हो गए थे इशूज यार, समझ रहे हो आप सभी लोग, है कि नहीं? क्या ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम लोग इन करते हैं अब नए चैप्टर में। गर्मी यार बहुत ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं तुम? ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है आपका और आपका चैप्टर नंबर क्या है? 3। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या? इतना तो तुम जानते हो यार, चैप्टर 3 चल रहा है कि नहीं? चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, सर शुरू हो रहा है। तो पहले हम लोगों को इसमें जानना पड़ेगा गति अवस्था। अब चाहे गति लिख दीजिए चाहे गति अवस्था लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अवस्था होगी जब कोई वस्तु क्या होगी? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी, तो उसको गति अवस्था कहेंगे। बिल्कुल इजी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। इसकी सिंपल परिभाषा देखें तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, यानी समय के साथ बदल रही हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 पॉइंट आपके हो गए, तो इन 3 पॉइंट में जब एक यहाँ पर हम पहले यहाँ पर थे, फिर हम एक पॉइंट आगे बढ़े, तो हमने एक बिंदु से आगे दूसरे बिंदु तक क्या की? इसके सापेक्ष हमने क्या की? इसकी गति की, और कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो समझिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गति अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? गति अवस्था। वस्तु की इस अवस्था को हम लोग कहेंगे गति अवस्था। यानी कि अगर हम अपनी समय के साथ बदल रहे हों स्थिति, यानी हम एक जगह बैठे ना हों, हम स्थिर ना हों, हम रनिंग कर रहे हों, हम चल रहे हों या कुछ भी, तो हम गति कर रहे हों, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हों, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे कि कोई वस्तु क्या कर रही है? गति में है, मोशन कर रही है। वस्तु की इसी अवस्था को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? गति अवस्था। क्या कहेंगे सर? गति अवस्था। तो बताइए एक बार सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या कहेंगे हम गति अवस्था को? कि जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो। तो हमारे साथ नोट करते चलिए, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, परिवर्तित हो रही हो, तो इसे क्या कहेंगे? वस्तु की क्या कहेंगे? किसे कहेंगे कि वस्तु गति में है।
इसे कहेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है। किस अवस्था में है भाई? गति अवस्था में है। क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? पहले ये बताओ सभी लोग, क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट बताओ पहले, फिर हम लोग इसमें बढ़ते हैं और आगे। तो क्या कहेंगे कि जब हम एक बिंदु पर अगर हों, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आपका ए मान लीजिए, अब अलग से फिर से समझा देता हूँ। एक बिंदु ए है, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। सी बिंदु, यानी अगर हम यहाँ पर 5 सेकंड पहले इस बिंदु पर थे, बिंदु ए पर थे और एक ही जगह खड़े हुए थे, फिर हमने जैसे 5 सेकंड बाद हमने दूसरे बिंदु तक आ गए, बी तक, दूसरे बिंदु तक आ गए कुछ सेकंड बाद, तो हमने क्या किया? समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, यानी कि बदला हमने अपनी स्थिति को। जब हमने स्थिति को बदला तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि वस्तु क्या कर रही है? मोशन में है। क्या कर रही है? गति कर रही है। जैसे हम यहाँ पर रुके हुए हैं, अब हम दूसरा समझते हैं, क्या? वस्तु की विरामावस्था। इसी में समझेंगे वस्तु की विरामावस्था। विरामावस्था यानी कि हम कैसे हों? विराम यानी स्थिर हों। जब हम अपनी स्थिति किसी वस्तु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष नहीं बदलते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे विराम अवस्था। यानी कि जब हम अपनी स्थिति बस आपका समय के साथ परिवर्तित नहीं करते हैं, नहीं बदलते हैं, तो इसे हम कहेंगे वस्तु की विराम अवस्था। यानी कि हम कोई भी गति या मोशन नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जगह स्थिर खड़े हुए हैं। 5 मिनट पहले भी हम यहीं पर खड़े थे और 5 मिनट बाद भी हम यहीं पर खड़े हुए हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम गति अवस्था में नहीं हैं, हम क्या है? एक जगह पर स्थिर हैं, हम एक जगह पर रुके हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? बताओ। हम एक जगह पर स्थिर हैं, रुके हुए हैं। अब मार्क लग गया तो इसलिए झुका था मैं, तो ऐसा नहीं करना कि सर आपने नीचे झुके तो आप गति कर रहे थे, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहे, जब वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी समय बढ़ता चला जाए और कोई परिवर्तन ना हो वस्तु में, अपरिवर्तित रहे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु की विराम अवस्था। तो बताइए दोनों चीज़ें क्लियर हैं? तो ये तो सब बच्चों की चीज़ें हैं जो तो आपने 9th और 10th में पढ़ी होंगी। इसमें क्या ज़्यादा समझाना होता है? इसमें कोई समझाना होता है क्या? नहीं होता है कोई समझाना। ये तो एक छोटी सी बच्चों वाली चीज़ हो गई है कि नहीं? ये तो समझ पाओगे कि नहीं? यानी कि हम अपनी वस्तु की स्थिति यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं करें, हम एक ही जगह स्थिर रहें, तो इसे हम लोग कहेंगे वस्तु की विराम अवस्था। क्लियर है कि नहीं तुमको? पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बताओ एक बार सभी लोग, क्लियर है कि नहीं है तुमको? हाँ 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 हाँ, सभी क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर, फालतू ही कमेंट करते रहते हो यार तुम लोग, क्या दिक्कत है तुमको? क्वेश्चन तुम्हारा कुछ रहता नहीं है। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब हम लोग समझें गति के प्रकार। गति के प्रकार, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन। हेडिंग लगा लिया सभी ने? बताइए क्या हुआ कि गति है वो किसी प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए कोई है कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा जो है वो क्या करता है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। सूर्य जो है और चंद्रमा यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, तो चंद्रमा के चारों सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चंद्रमा गति कर रहा है। और किस मार्ग में? वृत्तीय मार्ग में। तो वो चीज़ अलग हो गई, एक इस प्रकार की गति हो गई। और एक सीधी लीनियर मतलब सीधी रेखा में गति कर रही है कोई वस्तु, जैसे सड़क पर चल रही है तो इस प्रकार की गति हो गई।
कोई गति बार बार दोहरा रही है तो वो गति हो गई। इस टाइप से हमने क्या किया कि पढ़ने के हिसाब से यानी अध्ययन के हिसाब से हमने इसको कई भागों में बांटा। जब बांटा हम लोगों ने तो उसके कई प्रकार बने। इसके प्रकार हम लोग गति के प्रकार देखते हैं। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सरल रेखीय गति। क्या पढ़ने वाले हैं? सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। सीधा कहिए लीनियर मोशन। जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा यहाँ पर। दूसरा हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति। इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा घूर्णन गति। क्या कहेंगे घूर्णन गति को? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और चौथा यहाँ पर समझें, चौथा क्या है? सरल आवर्त गति। और एक और होता है दोलन या कंपन गति, दोलन या कंपन गति। यहाँ पर हिंदी मीडियम का पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, है कि नहीं? तो कुछ इंग्लिश में भी बताते चलूँगा पॉइंट, लेकिन ज़्यादा आपको कुछ देखो पढ़ाई में क्या है, स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है कि स्टाइल मार रहे हैं कि नहीं, हम तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे एकदम से। हम लोगों को समझना है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर आपका ये नहीं पूछता है कि आपको कितना आता है। अगर आप क्वेश्चंस प्रेजेंट ऑफ माइंड में अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो वही चीज़ें आप सभी के लिए होंगी, है कि नहीं? अब आप अगर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करने लगेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में जैसे अब एक सब्जेक्ट तो है नहीं है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो इंग्लिश में हर चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको बताते चल रहा हूँ, कुछ अपने आप से भी सर्च किया करो। आपके पास मोबाइल दिया है, क्या दिया है? मोबाइल दिया है घर वालों ने, उसका यूज किया करो। आपको और कोई चीज़ ढूंढना पड़े तो आप लोग घंटों घंटों में ढूंढ लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सभी लोग सर्च करके और देख लिया करो वहाँ पर कि सरल आवर्त गति, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति क्या कहते हैं? तो ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग क्या करते रहिए, इसको देखते रहिए। क्या कहते हैं? देखते रहिए। और पीरियोडिक मोशन यानी कि आपके सरल आवर्त गति। क्लियर है कि नहीं? अब पहले हम इसमें समझते हैं सरल रेखीय गति यानी सिंपल लीनियर मोशन। जैसे कि सड़क है, सड़क पर कोई वस्तु गति कर रही है, सड़क पर कोई कार चल रही है। इसको समझाऊं कि यहाँ पर एक कार है, मर्सिडीज बना दो, मर्सिडीज बनाओ, मर्सिडीज 800 बना देता हूँ। मर्सिडीज बनाना नहीं आता मुझे। ठीक है, ये आपकी कोई कार हो गई, ये तो बैलगाड़ी टाइप की लग रही है ना? तो ये कार है, ये सीधी पाथ पर मतलब उस पर गति कर रही है, लीनियर मोशन में सरल रेखा में गति कर रही है, कहते हैं क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। क्या कहते हैं भैया? सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब जितना भी आप सीधी गति, सीधी रेखा में गति करते हैं, एकदम सीधे रेखा में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। क्लियर है कि नहीं है तुमको? बताओ पहले। तो अगर आप लोग सीधी रेखा में, जैसे हमें चलते जा रहे हैं सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। क्लियर है कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? पहले ये तो बताओ, क्लियर है कि नहीं तुमको? हाँ, एक और पूछ रहा है बच्चा, पूछ रहा है बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति क्या होगी? हाँ, तो बंदूक से छोड़ी गई जो गोली गति होती है वो भी रैखिक गति यानी कि आपकी रेखीय गति में ही आएगी। एक सीधी रेखा में, जैसे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक एकदम सीधी रेखा में गति करता है, आप लोग सीधी रेखा में। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लहराते हुए ना डांस करते हुए आगे जाएगी बंदूक की, तो वो भी एक सरल रेखीय गति होती है। क्लियर है कि नहीं तुमको? पहले ये बताओ, क्लियर है ये वाला? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होती है सरल रेखीय गति? जब कोई, अब लिखना हो तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, अब लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं? जब कोई, लिखो जल्दी, जब कोई वस्तु सरल या सीधे मार्ग में,
सरल या सीधे मार्ग में क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन। बताइए क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर मोशन। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए कि बंदूक से छोड़ी हुई गोली की गति और सड़क पर चलती हुई कार की गति, सड़क पर चलती हुई साइकिल की गति, ये सभी गतियाँ क्या हैं, आपका सरल रेखीय गति में आती हैं। क्लियर है, एक बार जल्दी बता दीजिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, वृत्तीय गति के बारे में। तो वृत्तीय गति के बारे में हम चर्चा करें तो वृत्तीय गति क्या होता है, नाम ही से स्पष्ट है, वृत्तीय गति यानी कि वृत्त में, वृत्त समझते हैं कि नहीं, वृत्त क्या होता है, देखो वृत्त ऐसा होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त का सेंटर होता है। वृत्त और गोले में बेटा बहुत अंतर होता है। यहाँ पर गोला क्या होता है, ठोस होता है, आपकी गेंद जो है वो गोला है, और वृत्त चीज़ अलग होती है। वृत्त होती है कैसी, आपकी 1D, यानी कि आपका ये पूरा बंद नहीं होता है, और ये क्या होती है, पूरी बंद होती है। जो बंद होती है वो होती है गोला, और ये होता है आपका वृत्त। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको। तो वृत्त ये होता है, और ये होता है आपकी कौन सी, आपका गोला होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति कर रही हो, क्या करेंगे, वृत्तीय मार्ग या वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय रास्ते पर गति कर रही हो लगातार, इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। यानी कि आप समझिए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और आपका आप समझ लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चंद्रमा जो चक्कर लगाता है, चारों ओर परिक्रमा करता है, चंद्रमा किसकी ओर परिक्रमा करता है, आपकी पृथ्वी की, अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। तो उसको क्या होता है कि वो कौन सी गति आपकी वृत्तीय गति में आती है, उससे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो लिख लीजिए नोट पॉइंट में कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में या वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इससे हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। क्लियर है सभी को, तो बता दीजिए। ये समझ लीजिए पृथ्वी है, ये हमारी धरती माता है, क्या धरती माता है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चंद्रमा गति कर रहा है। ये क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, चंदा मामा है कि नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे, इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। क्लियर है कि नहीं तुमको, बताओ पहले। हाँ, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट में देखते हैं घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन नहीं, आप समझिए छोटे में आप लोग जब छोटे थे, अब लट्टू घुमाए हो, लट्टू अपनी गुथरी पर ऐसे, वो क्या करता है कि एक धुरी होती है उसकी, एक अक्ष होता है जिस पर वो घूमता है, अकेला एक बिंदु पर घूमता है। उस प्रकार की जो गति होती है वो कहलाती है घूर्णन गति। यानी लट्टू की गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति। अपने जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर क्या करती है, गति करती हुई अक्ष पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति नाम देते हैं। जैसे लट्टू की गति, लट्टू किस प्रकार होता है, लट्टू की गति, लट्टू की गति तो क्या लिखेंगे इसमें, आप सभी लोग इसमें लिखिएगा कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष या धुरी पर क्या करती हो, एक गति करती हो वृत्तीय मार्ग में, असल में वो वृत्तीय गति है लेकिन हमने इसको अलग से डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति। क्या करेंगे, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। क्लियर है सभी को, बता दीजिए एक बार। ये तो आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस में गति जो है वो चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास होती है पहले हर चैप्टर की, तो वो है आपको सभी की, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरल आवर्ती गति। क्या देखते हैं, सरल आवर्त गति। अब इसको समझिएगा ध्यान से। तो सरल आवर्त गति क्या है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल, और आगे क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सिंपल, और क्या कहें, आवर्ती। आवर्ती है तो आवर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, आपका आवर्ती को क्या बोलते हैं, जल्दी से तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, पीरियोडिक। आवर्ती यानी आवर्त में, यानी काल में, समझ रहे हो, आवर्त काल सुना है नाम कि नहीं, इसी प्रकार तो आवर्त काल टाइप का, यानी आवर्ती। सरल आवर्त गति कहा है जैसे, तो एक निश्चित टाइम होगा उसमें कोई ना कोई। अब हम लोग इसको समझते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक, क्या कहते हैं, पीरियोडिक
मोशन। तो हम लोग इसको समझें तो ये क्या होती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में क्या करे, बार बार उसी गति को दोहराए, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति। क्या कहते हैं भैया, सरल आवर्त गति, आवर्ती गति। क्या कहते हैं, आवर्ती गति। इसमें वस्तु क्या करती है, अपनी जो है एक ही अपनी निश्चित समयांतराल बार बार उसी बिंदु पर क्या करती है, वही गति अपनाती है, वही गति दोहराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति। आप इस प्रकार समझिए कि जैसे आपने सिलाई मशीन देखी है, सिलाई मशीन जिससे सिलाई होती है, वो हाथ वाली सिलाई मशीन ऐसे ऐसे करने वाली, देखिए कि नहीं देखिए। तो हाथ वाली जो सिलाई मशीन है उसमें जो सुई होती है वो क्या होती है, बार बार ऐसे सुई लगी होती है, ऐसे 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 क्या होती है, सुई कैसे होती है, उस पर कपड़े सिलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कपड़े आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे। तो क्या होती है, सुई देखो इसी बिंदु पर क्या होती है, बार बार एक निश्चित समय अंतराल बाद उसी बिंदु पर क्या होती है, बार बार गिरती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। क्लियर है कि नहीं, तुमको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए क्या होती है आवर्त गति। तो आवर्त गति यही होती है कि आप एक निश्चित समयांतराल में बार बार उसी गति को दोहराइए, उसी गति को क्या करिए, दोहराइए बार बार। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, आपका आवर्त गति। क्लियर है कि नहीं, तुमको बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं, तुमको बताओ, क्लियर है कि नहीं, बताओ। हाँ सर, सभी क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्या करते हैं, इसमें देखते हैं दोलन या कंपन गति। क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, दोलन या कंपन गति। तो दोलन या कंपन गति को हम लोग देखें तो इसी के समान ये होती है, इसी के समान होती है। अब आपने पेंडुलम देखा है, सभी ने पेंडुलम देखा होगा, बताइए पेंडुलम जानते हैं कि नहीं, लोलक, सरल लोलक, पेंडुलम जानते हैं कि नहीं। अलार्म घड़ी देखे हो, तो अलार्म घड़ी में जो नीचे की ओर, अलार्म घड़ी के नीचे में एक ऐसे लटका हुआ होता है, वो क्या करता है, ऐसे 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 ऐसे। और जो आपने वो देखे, वो हिप्नोटाइज करने वाले आते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब एक निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, आपका निश्चित बिंदु पर गति करती है, एक ही बिंदु पर गति करती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका दोलन या कंपन गति। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दोलन या कंपन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर है कि नहीं, और बताइए। तो कैसे कैसे गति करेगी, ऐसे 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 ऐसे, पेंडुलम है कि नहीं, अलार्म घड़ी में अलार्म बजता है टन 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 टन। क्लियर है कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दोलन या कंपन गति। क्लियर है कि नहीं, तुम लोगों को बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं, तुम लोगों को बताओ पहले। हाँ। झूले की गति, पेंडुलम की गति, ये दोनों क्या होती हैं बाबू, क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं दोलन या कंपन गति। क्लियर है कि नहीं, तुम लोगों को बताओ पहले। तमाम प्रकार की आज हम लोगों ने गतियों के बारे में देखा, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख ही देते हैं, पीरियोडिक मोशन। और आगे इसमें देखते हैं दोलन या कंपन गति को, रोटेशन, सॉरी क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। तुम लोग मेरी राइटिंग समझ जाते हो ना, पहले डॉक्टर बनना था मेरे को, एजुकेटर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा इस सेशन में, गति और विरामावस्था के बारे में, और देखा था गति के प्रकार के बारे में। इन सभी प्रकार की हम लोगों ने गतियों के बारे में अध्ययन किया। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा यह वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप सभी लोग इसे नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन उसका दे दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा नहीं है किसी भी आप उस पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। नंबर व्हाट्सएप आप सभी के पास है ही मेरा, सेव कर लिया होगा आप सभी ने। तो आज का जो वीडियो है हम लोग
यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।